हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त, सबका बढ़िया चल रहा है क्या? जिंदगी और जीवन दोनों। तो आज हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटेंस शुरू करेंगे उससे पहले अपन कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। नहीं तो आप सोच रहे होगे कि ये बोल कुछ हो रहा है, लिख कुछ और रखा है, भांग खा के आ गया क्या? भांग नहीं खाई मैंने, होश में वो भी। लेकिन कंसेंट्रिक सेल देखेंगे उससे पहले, क्योंकि इसमें जो अपनी कैपेसिटर होता है इसमें इसका काफी यूज होता है। तो ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कैपेसिटर शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे तो खत्म भी करेंगे उसको। अच्छे से कर लेंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो आज सबसे पहले ये देख लो कि कॉन्सेंट्रिक सेल क्या होती हैं। ये नाम तो पता चल रहा है, कॉन्सेंट्रिक, संकेंद्रीय, यानी कि दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। कोई भी दो सर्किल्स इस तरह से, ये कितने भी सर्किल बना लो आप, जिनका सेंटर एक होता है उनको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। यही बात होती है, इतना मुझे पता था, आपको पता था। अब इन पे देखेंगे हम। सबसे पहले देख रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से होता है, समझोगे आप अभी, है ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। और एक देखते हैं इन पे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का। जो इन कंसेप्ट तो काफी होते हैं, इन पे जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं जो अपने कैपेसिटर में यूज होगा वो चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। तो आज देख लेते हैं सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट और पोटेंशियल किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं जब ऐसे कॉन्सेंट्रिक सेल दिए हुए हो। तो फिर शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। तो सबसे पहले देखो, इस तरह से मान लो आपके पास एक, ये तो ज्यादा चीज होगी, ये मान लो सबसे पहले आप, ये क्या है, सेल दे रखा है मैंने। ये क्या है, सेल। अब मैंने यहाँ पे इसके मान लो 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रख दिया इसके सेंटर पे। कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टर की बात हो रही। अब ये जो क्या है, एक सेल है, इसको अपन कुछ इस तरह से अपन इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये सेल था कुछ इस तरह से। ये इसका मटेरियल होगा, कुछ इस तरह से ये बना हुआ होगा, इस तरह से। कुछ तो मोटाई होगी ना इसकी, कुछ भी मान लो बिल्कुल बारीक है तो भी इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। इस तरह से इसकी कुछ मोटाई तो जरूर होगी। ये इसकी मोटाई मान ली मैंने, ये जो लाइन था ना इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, मोटा कर लिया ये। अब इसके अंदर ये तो क्या है, सेल है, यानी कि होलो हो गया, तो पता है अंदर से होलो है। अब यहाँ पे मैंने 5 रख रखा है, तो यहाँ पे आता है -5 और यहाँ पे आ जाता है +5। पहले इस पे आउटर सरफेस पे, इसकी जो सरफेस थी उस पे कोई चार्ज नहीं था, अभी भी कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज -5 + 5 = 0। यानी कि जो सेंटर पे होता है इनसाइड में उसके अपोजिट लिखते हैं, यानी कि इनसाइड सरफेस पे -5 आ गया, और जो -5 का अपोजिट होगा बिल्कुल उसको यहाँ पे लिख दो +5। नेट मिला के अभी भी 0 है, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होता है उसका अपोजिट करना चलता है, अपन अपोजिट करते हुए चलते हैं। ये बाद में बताएंगे कि क्यों चलते हैं, समझो पहले आप इसको, है ना? इसका रीजन भी बताएंगे, बढ़िया है। पहले आप इतना याद रख लो कि अपोजिट करते हैं बस, है ना, ताकि क्वेश्चन जल्दी बन जाए आपको। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक +Q नाम का चार्ज रख रखा है, यहाँ पे मैंने +2Q नाम का चार्ज रख रखा है, और यहाँ पे मैंने +4Q नाम का चार्ज रख रखा है, कि पहले से इन सरफेस पे ये चार्ज है। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखे हैं, क्योंकि एक कंडक्टर के इनसाइड तो चार्ज रह ही नहीं सकता। अब यहाँ पे तो इनसाइड में ही आ रहा है, ये कंडक्टर इसके तो इनसाइड में ही है ना। ये मान लो इसकी रेडियस अपन r मान लें, और इसकी मान लेते हैं 2r मान लो। तो ये तो इसके इनसाइड में आ रहा है ना 2r वाले के। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये बड़ा कंडक्टर 2r रेडियस का, इसके अंदर एक छोटा कंडक्टर r रेडियस का, उस अब इसके तो इनसाइड आ गया ना बड़े वाले के, तो अंदर चार्ज कैसे रख सकता है, सब देख रहे हैं अभी, चार्ज किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब मैं यहाँ पे इन सबको ऐसे मोटा करके नहीं दिखा रहा, आपको अलग पेन से डिनोट कर देता है ना। ये देखो, इस आर रेडियस वाले की दो सरफेस होंगी, एक तो इनसाइड में और एक आउटसाइड में, फर्स्ट और सेकंड मान लिया अपने। फिर इसी तरह 2r वाले की भी दो सरफेस होंगी, एक तो इनसाइड में और एक आउटसाइड में, इसकी भी दो सरफेस हो गई। बस ये सरफेस अपने को पता चल गया कि इसमें इतनी सरफेस होंगी, पता क्या जाना दिख रही है वो तो। अब फर्स्ट वाले पे बात कर लेते हैं। देखो, जब यहाँ पे +Q चार्ज है तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आता है, कितना आ गया, -Q। +Q का जस्ट अपोजिट चार्ज इस पे आता है, यानी कि जो सेंटर पे रखा हुआ था ना उसका जस्ट अपोजिट चार्ज इनर सरफेस पे आता है। तो कितना आ गया, यहाँ पे हो गया -Q। फिर देखते हैं, बात करते हैं सेकंड वाले की। अब सेकंड वाले पे क्या होगा, ये -Q, तो इंडक्शन से इधर +Q आना चाहिए की बात है, ये समझ सकते हो आप।
इसका अपोजिट आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस क्यू। अब सेकंड वाले पे देखो, एक तो जो अपना जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी वजह से तो आया इस पे प्लस क्यू चार्ज, और एक था इस पे पहले से ही प्लस टू क्यू चार्ज था, तो नेट चार्ज कितना हो गया इस पे 3q, यानी कि सेकंड सरफेस पे नेट चार्ज कितना हो गया 3q। अब पूरे को भूल जाओ, इसके इनसाइड में 3q चार्ज हो गया ये मान लो। अब इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आएगा, अब थर्ड वाले के जस्ट अपोजिट कितना होगा, जो सेकंड का होगा, और कितना हो जाएगा वो माइनस में 3q इनसाइड में, हो गया। अब फिर बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की। अब फोर्थ वाले पे एक तो इसका प्लस 4q पहले से ही है, चलो पहले तो ये लिख लेते हैं, इसका प्लस 4q पहले से दे रखा है, और माइनस 3q का अपोजिट कितना होता है प्लस 3q, उसका जस्ट अपोजिट ये हो रहा है इधर, यानी कि प्लस 3q हो रहा है क्या, तो कितना हो गया प्लस में 7q चार्ज आउटर सरफेस पे आ गया, इसके आ गया। अब देखो एक चीज समझो यहां से, मैं इसको मिटा दूंगा अभी, है ना। इस वाले डायग्राम को यहां पे देखना, ऐसा ये कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, और यहाँ पे प्लस क्यू, और पहले से कितना था प्लस 2q चार्ज पहले से था, इतना ही था। और यहाँ पे कितना आ गया माइनस 3q, और यहाँ पे कितना हो गया 7q, क्यों, क्योंकि 4q पहले से था और 3q इंडक्शन से आ गया ये वाला, क्योंकि 4q पहले से था और 3q ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी वजह से आ गया। तो यहाँ पे देखो, जो ये अपने को ये जो सरफेस दिख रही है अपने को, ये r रेडियस वाली जो सरफेस थी, उस पे पहले चार्ज कितना दे रखा था अपने पास में 2q, इतना ही दे रखा था पहले चार्ज 2q, उस पे चार्ज चेंज नहीं हुआ अभी भी, उस पे अभी भी प्लस 2q चार्ज है, क्यों, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया प्लस 2q चार्ज हो गया ना, प्लस और माइनस तो कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, 0 प्लस 2q हो गया। तो ठीक इसी प्रकार इसके जो 2r रेडियस वाला सरफेस था, इस पे प्लस 4q चार्ज था, पहले 4q था, अब अपन सोच रहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 7q आ गया, कुछ नहीं आया, अभी भी इस पे 4q चार्ज है, देखो 7q यहाँ से और माइनस 3q, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4q चार्ज ही तो नेट बचेगा, या फिर ऐसे देख लो माइनस 3q प्लस 3q इंडक्शन से आ गया, कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 4q चार्ज। तो चार्ज जितना होता है ना उतना ही लिया जाता है, उसमें चार्ज ज्यादा कम नहीं हो रहा। आप सोच रहे हो कि अभी 7q हो गया, यहाँ पे 4q हो गया, 3q हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना था उतना ही, बस चार्ज सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हुआ सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट। अब इसकी जरूरत ही क्यों थी, क्या 932 की क्यों हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके लिए फिर आते हैं वही अपने कौन गाउस अंकल आता है बीच में, वो मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है, क्योंकि जी ऐसा नहीं करते अपन तो गाउस अंकल नाराज हो जाता, उसकी बात वैलिड नहीं होती फिर यहाँ पे, तो उसकी बात वैलिड करनी होगी ना, इतना सा पढ़ लिया था, उसको गलत करेंगे तो पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, अपने लिए कर लेते हैं सही, उसको उसके लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने बताया था एक चीज आपको, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया चैप्टर, दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से जुड़े हैं, ऐसे नहीं कि नया चैप्टर चल गया पिछले वाले को भूल जाओ, उसी के कंसेप्ट इसमें यूज होने हैं, बस कंसेप्ट उसी के यूज होंगे, तो वो ध्यान में रख लेना साथ में। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कोई भी एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर सेल की बात हो रही है ना, खोखला, अभी मैं क्या बना रहा हूँ, 3 नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, ये इस तरह से ये उसका मटेरियल पहले से बना हुआ है, इतने उसकी मोटाई मान ली अपन ने, क्या मान ली उसकी मोटाई, इतनी मोटाई का था वो पहले, है ना, चलो ठीक है। और यहाँ पे अपन ने कुछ Q नाम का चार्ज रख रखा है, इसके सेंटर पे Q नाम का चार्ज रख रखा है। अब बात करते हैं कि गॉस अंकल ने तो ये बताया था कि कंडक्टर्स होते हैं उनके इनसाइड में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, अब यहाँ पे तो Q चार्ज आ रहा है तो KQ/R, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आएगा। ये क्या यहाँ पे गॉस अंकल ने अपने क्या लट्टू पहरा दिया, ये तो वैलिड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर आता है गॉस, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है, जो मैंने बताया था कि जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो समझो पहले क्या होता है कि जो कंडक्टर होते हैं उनके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इनसाइड में 0 होता है, अब इनसाइड में कहां पे, उनके मटेरियल में 0 होता है, ये नहीं कि इसके बीच में 0 होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो,
लेकिन इस मटेरियल में जीरो होगा। समझे कुछ? ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, जितनी इसकी मोटाई है ना, उस मोटाई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। या फिर ऐसे मान लेते, देखो ये इतना था, यहाँ पे कुछ इसकी इतनी सी मोटाई थी, यानी कुछ मोटाई मान लो मैंने, बस इस मोटाई के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसकी बात नहीं करता इस आर रेडियस में, बाकी कहीं भी कुछ हो सकता है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, इसकी दो रेडियस होंगी, एक तो आर होगी और एक आर प्लस डेल्टा आर, इतनी मान सकते हैं। इनर और आउटर रेडियस में डेल्टा आर का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उसकी डेल्टा आर रेडियस की मोटाई और है, उस डेल्टा आर रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, आर रेडियस में जीरो नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं होगा, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, लेकिन डेल्टा आर रेडियस जो ये डेल्टा आर बची हुई है यहाँ पे, इसमें जीरो होगा, ये गारंटी से कह सकते हैं अपन। क्यों? घोष ने बताया था, काफी लिख के बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं, बताते हैं चलो कि करें मेरे अनुसार तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्या यहाँ पे इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए मटेरियल के। तो कह रहे हैं ठीक बात है ना, कुछ ज्यादा बढ़िया बन गया ना, आराम से बनाते हैं इसको। यहाँ पे आ जाओ, चलो ये बना लिया। ये इसकी मोटाई थी। तो कह रहे हैं कि ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये इन दोनों को, ये डेल्टा आर, ये जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, डेल्टा आर, इस रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये बात गारंटी से कह रहा है बॉस। तो कह रहा है कैसे, वो अपनी बात को क्या प्रूफ भी कर रहा है। तो उसने कह रहा है कि इसके अंदर क्या ले लो, गॉसियन सरफेस ले लो। ये मैंने गॉसियन सरफेस ले ली इस पेन से, ये वाली, ये जो है ये मैंने गॉसियन सरफेस मान ली कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये वाली गॉसियन सरफेस मान ली मैंने। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, वही मैंने यहाँ पे रखा। अब इसके अंदर क्या हो गया, यानी कि फ्लक्स क्या होता है, क्यू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई जीरो होने के लिए क्यू इनसाइड में जीरो होना चाहिए ना, यानी कि ये जो मैंने क्लोज सरफेस ली है, क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कुल नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। इसके अंदर जब नेट चार्ज जीरो होगा तो ई आल्सो जीरो। तो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके इनर साइड पे। अब पता चला कि वो माइनस क्यू कहां से आ रहा था, गॉस लॉ को वैलिड करने के लिए माइनस क्यू आ रहा था। अब इनसाइड में माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक बात है। अब यहाँ पे खेल बिगड़ गया, क्या था देखो, अब यहाँ पे पहले इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, यानी कि इसके पास चार्ज क्या था, जीरो। पहले इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं था, अब तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया ना। अब इस माइनस क्यू चार्ज को अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। इस माइनस क्यू को हटाने के लिए कैसे हटा सकते हैं, हम प्लस क्यू चार्ज ऐड कर देंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, काम खत्म, जीरो चार्ज। इस वजह से इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये अपने को याद है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट से पता चल जाएगा। ये समझने के लिए कि यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है, ये प्लस से माइनस क्यों आ रहा है, इसकी जरूरत ही क्यों थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की, गॉस लॉ वैलिड करने के लिए। नहीं, ये इसका रीजन था। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो वापिस कर लो, क्या वीडियो को कर लो और क्या करोगे। तो आया कुछ समझ में, फिर इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, फिर पोटेंशियल पे भी चलना है, काफी काम है ना। बना ले फिर कुछ कॉन्सेंट्रिक सेल बना लेते हैं। ये सब कंडक्टर्स की बात हो रही है। मैंने ये बना ली दो, ठीक है ना, दिख रही है। फिर चलो यहाँ पे बना लेते हैं दो, फिर यहाँ पे बना लेते हैं तीन। तीन अलग अलग कैसे डिस्कस कर लेंगे, ऐसे नहीं है कि कंसेप्ट पे घूमने जा रहे हैं बार बार। आपको सर टीचर क्वेश्चन करा रहा है, घंटा करा रहा है, टाइम पास करवा रहा है आपका। तो एक में मान लो कि यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, -2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। फिर एक में मान लो कि यहाँ पे कुछ चार्ज रखा ही नहीं हुआ है, ये पहले से ही बकवास है। फिर एक में मान लो यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज मान लो, कहाँ पे, इसके सेंटर पे। ठीक है, मान सकते हैं, अपनी मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये जो बड़ा वाला है, इसके यहाँ पे मान लो कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं ना। फिर यहाँ पे मान लो इसके पास पहले से 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। फिर यहाँ पे मान लो इसके पास, फिर मान लो -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है सेकंड के पास में। फिर मान लो इसके पास मान लो 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके पास मान लो कितना है, -7 माइक्रोकूलम का यहाँ पे मान लो। इसके पास मानेगा आप कितना, मान लो जीरो मान लो, इसके ऊपर जीरो है। अपन कैसे मान सकते हैं ना, अपन कैसे मान सकते हैं, अपनी मर्जी, क्वेश्चन अपने को समझना है बस। देखो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस।
ये वाला इसका जस्ट अपोजिट इनर साइड में यहाँ पे देखो सरफेस बांट लो पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इतनी सरफेस होंगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक फर्स्ट सेकंड एक थर्ड और एक फोर्थ, ये सरफेस होंगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, थोड़ा मोटा है दिख जाएगा ना, पर यहाँ पे थ्री थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, फिर यहाँ पे फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स, इतनी सरफेस होंगी। ये बन रही होगी सरफेस। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, कहाँ होंगी सोच लेना, नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली पे इसके जस्ट अपोजिट चार्ज -2 माइक्रोकूलम के जस्ट अपोजिट चार्ज, जो सेंटर पे रखा होता है उसका जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे +2 आ गया। फर्स्ट वाले पे कितना चार्ज आ गया, +2 माइक्रोकूलम का। और फिर सेकंड वाले पे कितना आ गया, अब देखो सेकंड वाले पे कैसे देखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा, प्लस जो यहाँ पे आया ना फर्स्ट सरफेस पे जितना चार्ज आया ना उसका जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा। और पहले से इसके पास कितना चार्ज है वो ऐड करेंगे, तो पहले से इसके पास 0 है और उसका जस्ट अपोजिट कितना आएगा, -2 माइक्रोकूलम। इसका +2 का जस्ट अपोजिट -2, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, -2 माइक्रोकूलम। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मिलना चाहिए ना, क्योंकि उस पर तो कुछ चार्ज है ही नहीं। +2 -2 0, कुछ नहीं मिला, सही बात है। फिर बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। अब यहाँ पे आ गया -2 माइक्रोकूलम, नेट चार्ज कितना हो गया, -2 माइक्रोकूलम इस पे सेकंड सरफेस पे, क्योंकि पहले से 0 था। अब इसका जस्ट अपोजिट -2 का जस्ट अपोजिट कितना, +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम सेकंड थर्ड पे आ गया। और फोर्थ पे कितना, जो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका जस्ट अपोजिट, +2 का थर्ड वाले का जस्ट अपोजिट, तो यानी कि थर्ड पे कितना आ गया मेरे पास नेट चार्ज, +2 माइक्रोकूलम। और फोर्थ वाले पे कितना आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट से आ रहा है -2 माइक्रोकूलम, और पहले से इसके पास कितना है 7 माइक्रोकूलम, तो कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इतना इस पे चार्ज आ जाएगा। बस काम खत्म, ऐसे ही तो करना है, अब फटाफट करना, अब मैं नहीं बता रहा। अब ये देखो इसके पास तो कुछ है नहीं, बाबाजी बन के बैठा है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाली पे चार्ज कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट आता है, जब यहाँ पे कुछ चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर सेकंड वाले पे कितना होगा, सेकंड वाले पे देखो एक तो फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट, अब फर्स्ट पे 0 था उसका जस्ट अपोजिट 0 हो गया, प्लस यहाँ पे पहले से कितना चार्ज था 5, तो यानी कि नेट कितना मिल गया 5 माइक्रोकूलम सेकंड वाले पे। और थर्ड पे कितना होता है, सेकंड का जस्ट अपोजिट, सेकंड का जस्ट अपोजिट, कौन सा अपोजिट, सेकंड पे नेट चार्ज कितना है उसका जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे थर्ड वाले पे कितना मिल गया, -5 माइक्रोकूलम, थर्ड वाले पे -5 मिल गया। अब फोर्थ पे क्या हो गया, फोर्थ वाली पे देखो एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है उसके कारण कितना आएगा, +5, इसका जस्ट थर्ड का जस्ट अपोजिट आएगा। और एक पहले से इसके पास -7 है, यानी कि इसके पास -2 माइक्रोकूलम का नेट चार्ज आ गया। अब वैलिड करो, देख लो फर्स्ट और सेकंड ऐड करने तो अपने को 5 मिलना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ऐड किया अपने को तो 5 मिलेगा, 0 + 5 5 मिलता है। फिर थर्ड और फोर्थ ऐड कर रहे हैं तो अपने को -7 मिलना चाहिए। अब थर्ड और फोर्थ ऐड कर रहे हैं तो -7 कहां से मिलेगा, -5 -2 -7, फटाफट पुनः क्रॉस चेक कर लिया, अपना काम भी ठीक है। फिर इस पे आ जाओ, इस पे बताओ फर्स्ट वाले पे कितना आ जाएगा, -2, क्यों, +2 का जस्ट अपोजिट -2। और सेकंड वाले पे यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज दे ही नहीं रखा, 0 दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, 0 मानेंगे पर। और सेकंड वाले पे कितना, 0 तो पहले से है और इसका जस्ट अपोजिट +2 ही हो गया, यानी कि 2 सेकंड वाले पे आएगा। थर्ड वाले पे कितना, इसका जस्ट अपोजिट -2 और इस पे पहले से -2, यहाँ पे +2 तो आना ही आना है, इसके कारण आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के कारण। और -3 पहले से है, यानी कि -1 माइक्रोकूलम पहले से आएगा। अब थर्ड फोर्थ का जस्ट अपोजिट फिफ्थ पे, यानी कि यहाँ पे +1 आ जाएगा, और यहाँ पे +1 के कारण -1 तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 0 पहले से था, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, -1 +1 और -1 0, +1 और -1 कितना हो गया 0। और थर्ड और फोर्थ मिला के कितना आना चाहिए अपने पास, -3, थर्ड और फोर्थ मिला के -3, यानी कि -2 -1 -3 मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड मिला के 0, फर्स्ट और सेकंड मिला के -2 और +2 0, सेंटर पे +2 चार्ज बच गया, क्रॉस चेक हो गया, काम अपना सही हो गया। तो इसी तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो समझ लो, फिर एक अर्थिंग पे बनते हैं इस पे बड़े क्वेश्चन, वो भी समझा देंगे ना। तो ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का काम खत्म। अब देख लेते हैं इस पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, नंबर 2 पे कॉन्सेंट्रिक सेल्स के लिए किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये आपको कैपेसिटर में काफी काम आएगा, काफी अच्छे से
बार बार खरीदना पड़ेगा इसको, तो अभी से एक बार खरीद लो, ढंग से याद कर लो, सस्ता है, बढ़िया रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ उससे पहले तो आपको आता है, नहीं आता तो पढ़ो कहीं से देख लो, नहीं वो भी बता देना चाहिए तो आपको। तो यहाँ पे मान लो कितना होता है कि जैसे ये एक कंडक्टर स्फीयर दे रखा है मेरे पास, सेल है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इसके। अब इसकी रेडियस आर है और इसके सेंटर से कुछ भी मान लो आर डिस्टेंस पे जाके मेरे को इस पॉइंट पे क्या करना है, इस पे मान लो प्लस क्यू नाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ठीक रूप से यहाँ पे सरफेस पे। कॉन्सेंट्रिक सेल है तो सरफेस पे ही होगा, एक होलो सेल बोल दिया तो उसके सरफेस पे होगा, कंडक्टर बोले चाहे नॉन कंडक्टर बोले, बीच में तो कुछ है नहीं उसके, कहां से डाल देगा चार्ज। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है वो कितना मिलता है, वी ए पॉइंट मान लो इसको, क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर, इतना ही मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं सरफेस पे बी पॉइंट पे, तो वी बी कितना मिलेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, डिस्टेंस हो गया। फिर बात कर लेते हैं इसके सेंटर पे कितना मिलेगा, इसके सेंटर पे मिलता है कितना, वी ओ मान लो इसके सेंटर को, ओ कितना मिलता है, वही के क्यू बाई आर, जो इसके सरफेस पे है वो इसके सेंटर पे मिलता है। ये क्या जादू हो रहा है, ये जादू ऐसे हो रहा है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता होगा, नहीं पता तो पता करो, है ना। जैसे देखो V इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी आर, ये होता है डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये रिलेशन होता है कुछ ऐसे करके। और E इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से, डी वी बाई डी आर, और यहाँ पे ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, V यहाँ पे V पोटेंशियल, E इक्वल टू डी वी। अब बात कर रहे हैं कि जो क्या होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं उनके इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि dv अपॉन dr इक्वल टू जीरो, यानी कि dv का इंटीग्रेशन जीरो, यानी कि v क्या हो गया यहाँ पे, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो यानी कि जो यहाँ पे होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी लोगो वो जो सरफेस पे है वो यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि इनसाइड में क्या हो गया, चेंज कौन करता है, पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कहां से चेंज होगा, डी वाई डी आर जीरो, यानी कि कांस्टेंट आएगा। तो ये थी इसकी कहानी, शुरू करने से पहले बता दी मैंने आपको, रिवाइज करवा दिया ये। तो अब आगे शुरू करते हैं फिर यहां से अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखो कहानी के जीवन में एक था राजा, एक थी रानी है, खत्म हुई कहानी। जहाँ पे ऐसा कुछ ना राजा है ना रानी है, सिर्फ चार्ज है और सिर्फ उसी की कहानी है। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सेल मान रहे हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो, इसकी रेडियस आर ए मान लो और इसकी मान लो आर बी, दिख रहा है कुछ कुछ, आर ए और आर बी। इस पे मान लो क्यू ए चार्ज है, इस पे मान लो क्यू बी चार्ज है, दोनों चार्ज ले रखे हैं, क्यू ए क्यू बी। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो, फिर अर्थिंग समझना, फिर तीनों को मिक्स कर देना। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, मिक्स पे बना लेगा, अलग अलग बना लेगा, आपको तो आने लग गया। फिर तो बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ ए पे पोटेंशियल कैसा होगा, एक की बात करते हैं। देखो एक तो ए पे क्यू ए के कारण पोटेंशियल होगा, क्यों, क्यू ए के की तो ये सरफेस पे ये इसके, तो यानी कि एक तो किसके कारण होगा, ड्यू टू क्यू ए। फिर दूसरा, अब क्यू बी के कारण भी तो होगा पोटेंशियल, तो सभी जगह किसी ना किसी चार्ज जहाँ पे रखा उसके कारण पोटेंशियल तो होगा किसी ना किसी जगह पे, क्यों, क्योंकि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब एक चार्ज का कहीं पे रखा हुआ था तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कुछ भी डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी मिलेगा अपने को। तो एक होगा क्यू बी के कारण, यानी कि ड्यू टू क्यू बी, दो चार्ज मिल गए। अब देखो क्यू ए तो कहाँ पे आ रहा है, क्यू ए तो आ रहा है इसके सरफेस पे आ रहा है, और क्यूबी का आ रहा है क्यूबी के इनसाइड में आ रहा है ना, क्यूबी के इनसाइड में। ठीक है, इतना तो बोला, समझ में आ रहा है। तो सरफेस पे इसके कारण कितना हो गया, देखो वी ए कितना मिलेगा मेरे को, क्यू ए के कारण के क्यू ए अपॉन आर ए, सरफेस पे इतना ही मिलता है। और जब ये क्यूबी के इनसाइड में है तो इनसाइड में कितना होता है, जो इतना सरफेस पे होता है वो ही इनसाइड में होता है। तो इसका सरफेस पे कितना होगा, के क्यूबी अपॉन आरबी, इसके इनसाइड में इसके सरफेस पे इतना ही तो होगा,
क्यूबी के सरफेस पे जितना होगा उतना ही उसके इनसाइड में होगा। मेरे को इनसाइड का नहीं पता लेकिन सरफेस का पता है, और जितना सरफेस पे होता है उतना इनसाइड में होता है। तो सरफेस पे कितना होगा के क्यूबी अपॉन आरबी, उतना इनसाइड हो गया। ठीक है, ये वी ए का पोटेंशियल आ गया। अब बात कर लेते हैं वी बी की। चलो वी बी की बात करेंगे तो एक तो किसके कारण होगा, ड्यू टू क्यू ए के कारण होगा, और दूसरा ड्यू टू क्यू बी। जब ये इसका कन्यादान कर रहा है तो ये भी आएगा, दोनों साथ करने हैं, इसमें जा रहा है तो ये भी आएगा, यानी कि साथ रहने क्यू ए और क्यू बी। तो सबसे पहले देखो क्यू ए। अब क्यू ए के लिए यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है मेरे को, इस पॉइंट पे मान लो सरफेस भी सभी जगह सेम होता है, क्यू बी के लिए पोटेंशियल निकालना है। तो क्यू ए के लिए तो ये आउटसाइड में हो गया ना, क्यू ए के लिए तो ये आउटसाइड में हो गया, तो यानी कि के क्यू ए अपॉन आउटसाइड में डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना हो गया देखो, ये वाला डिस्टेंस कितनी, जितना ये आर बी, जितनी रेडियस बड़े वाले की उतनी रेडियस इसकी आ गई, इतना ही डिस्टेंस पे आ गया। तीसरी बात कर लो, ड्यू टू क्यूबी, क्यूबी का कारण कितना हो गया, के क्यूबी अपॉन आर बी, उसके सरफेस पे तो इतना ही होगा। बस ऐसे करना होता है। आया कुछ समझ में, कुछ तो आएगा थोड़ा सा, बस इतना ही चाहिए था, अगले में पूरा आ जाएगा फिर आपको। चलो फिर से बना लेते हैं एक, ये बना लो, इसकी रेडियस मान लो आर ए वाला, फिर एक मान लो बी वाला, इसकी रेडियस आर बी है, फिर एक मान लो सी वाला जिसकी रेडियस आर सी है। टाइम पास करवा रहा हूँ मैं ये सब करके, क्योंकि आपको समझ में आ जाए ना, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर आप सब कुछ पकड़ सकते हैं, क्वेश्चंस की नब्ज पकड़ में आ जाते हैं फिर आपको। आर ए पे मान लो इस पे क्यू ए चार्ज है, इस पे मान लो क्यू बी चार्ज है, इस पे मान लो क्यू सी चार्ज है, तो अपने को निकालना वी ए। फटाफट बता दो वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ए, ये वाला ए है, ये बी है सी, ये वाला ए है, ये वाला बी और ये वाला सी, तो वी ए कितना हो जाएगा, वी ए, वी ए निकालना है। वी ए किसके किसके कारण होगा, सबसे पहले एक तो आर ए के कारण होगा, आर ए यानी कि वी ए एक तो खुद के कारण, क्यू ए के कारण, खुद के कारण, खुद का भी तो होगा उस पे, क्यू ए, क्यू ए की कहां पे आ रहा है, सरफेस पे, यानी कि के क्यू ए अपॉन आर ए, ठीक बात है, इसका तो सरफेस पे आ गया। फिर एक बी वाले के कारण भी होगा, और बी वाले की ये इनसाइड में आ गया, कितना होगा, जो बी वाले के सरफेस पे होगा वो इनसाइड में होगा, सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बी अपॉन आर बी। फिर किसी प्रकार ये सी वाले के भी इनसाइड में आ गया, तो कितना हो गया, के क्यू सी अपॉन आर सी। पता चल गया। चलो मैं बता देता हूँ आपको, बी का बता देते हैं, बी का बता दो फटाफट, बता दो बता दो, बता दिया होगा सबने ना। अब बी के देखो, सबसे पहले तो ए वाले के कारण होगा। अब ए वाले के ये आउटर हो गया ना, आउटर है, ए वाले के बाहर की ओर, तो कितना डिस्टेंस बाहर की ओर, आर बी, ये वाला डिस्टेंस इतना है तो डिस्टेंस बाहर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, जितना ये आर बी डिस्टेंस तो बाहर है, तो क्या होगा, इसके आउटर पे हो गया, आउटर पे कितना होगा, के क्यू ए, और कितना डिस्टेंस पे आर बी, इतना डिस्टेंस पे बाहर की ओर ये हो गया। फिर बात कर लेते हैं बी वाले के, बी वाले के तो खुद के सरफेस पे ये के क्यू बी अपॉन आर बी, फिर कितना के क्यू सी, सी वाले के कहां पे आ रहा है, इनसाइड में, इनसाइड में कितना, जितना सरफेस पे होगा आर सी। अब सी वाला का खुद निकाल लेना, बता देना, फिर ये सिंपल चीज है, 1 2 3 4 ही करने बस। फिर इस सिंपल को थोड़ा डिफिकल्ट बना देना, तीखा, कहानी में जब तक कोई ट्विस्ट ना आए तो मजा नहीं आता ना फिल्म देखने में, मूवी देखने में, तो फिर इसको कुछ बढ़िया बना दें। इसको मान लो ये मिटा दो यहाँ से, और मैंने कर दिया ये बी वाला जो है, इसकी मैंने कर दी अर्थिंग, अर्थिंग का होता है ये वाला सिंबल, इस तरह से। अर्थिंग का मतलब समझो पहले क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, चल गया नहीं ना, चल गया ना, अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज को, इस स्फीयर को कंडक्टर वायर के द्वारा अर्थ से जोड़ दो, अर्थिंग करते हैं इसको। यानी कि मैंने सी वाले की अर्थिंग कर दी, इस तरह से लगा होता, बी वाले कर दी, ए वाले कर दी, यानी कि कोई भी स्फीयर, यानी कि कोई भी पार्टिकल है, इसको मैंने कंडक्टर वायर की सहायता से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। अब इस अर्थिंग का क्या फायदा है, क्यों करते हैं, ऐसे ही कर दिया, वायर पड़ा था, टाइम पास करने के लिए कर दिया। तो ये जो पृथ्वी है ना, इसका दिल काफी बड़ा है, बहुत बड़ा इसका दिल है ना, इसको कुछ भी दो ले लेगा, कुछ भी लो इससे दे देगा। कुछ भी का मतलब यहाँ पे चार्ज से है, ऐसा नहीं कि वहां पे जा रहे हैं उसको गाली दे रहे हैं,
तो वो भी गाली दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्थिंग का सिंबल था। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी होती है काफी बड़ी लंबी चौड़ी चीज है पृथ्वी, अर्थ ऐसा तो है नहीं कि 2 इंच की गेंद है कुछ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज दे दे या इससे ले ले तो इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ये काफी आदमी है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पृथ्वी से कोई भी चीज कनेक्ट है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। मान लो कि नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे, तो इस पे चार्ज खत्म, पोटेंशियल जीरो। फिर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, फिर पोटेंशियल जीरो। लेकिन ये पोटेंशियल जीरो हो रहा है, चार्ज की बात नहीं कह रहा मैं यहाँ पे कि चार्ज भी जीरो होगा, चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जरूरी नहीं कि चार्ज जीरो हो ही, जरूरी नहीं, ये नोट करने वाली बात है दोनों, कि पोटेंशियल जीरो होगा ये जरूरी नहीं कि चार्ज जीरो हो। क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे देखो, अब ये तो मैंने मान लो एक यहाँ पे एक दूसरा स्फीयर रख दिया या फिर इसे किसी दूसरे स्फीयर के अंदर रख दिया किस तरह से, अब मान लो इसका खुद का पोटेंशियल तो ठीक है, खुद के चार्ज के कारण भी इसका पोटेंशियल है और इस वाले के चार्ज के कारण भी इसका, इस पे क्यू बी चार्ज मान लो, इस पे क्यू ए, एक तो इस पे क्यू ए के कारण चार्ज है और क्यू बी के कारण भी पोटेंशियल है, दोनों के कारण पोटेंशियल है। अब मान लो इन दोनों के पोटेंशियल एक का पॉजिटिव में एक का नेगेटिव में कैंसिल आउट करके जीरो हो रहा है, जब अर्थिंग है तो जीरो तो होगा, पक्की बात है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इस पे चार्ज भी जीरो हो, चार्ज तो हो सकता है ना कुछ, पोटेंशियल तो एक दूसरे का इसके कारण भी होगा इसके कारण भी होगा, यानी खुद के साथ साथ और भी कई और कारण होता है उसका पोटेंशियल। हाँ, एक आइसोलेटेड बॉडी के लिए बात करें तो चार्ज भी जीरो होगा और क्या होगा, पोटेंशियल भी जीरो होगा, जब उसके पास में आसपास कुछ भी नहीं रखा, कोई चार्ज कोई कंडक्टर स्पेयर वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ, आइसोलेटेड है एकदम, गुमनाम जिंदगी जी रहा है तेरे नाम के सलमान की तरह, तो उस पे चार्ज भी जीरो पोटेंशियल भी जीरो उसका, अर्थिंग करने पे। तो अर्थिंग का मतलब समझे, पोटेंशियल जीरो लेकिन चार्ज का पता नहीं, सिंपल सी सस्ता सा। तो ये समझ में आया, तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया, इसको आर लिख दिया, इसको 2r लिख दिया, इसको 4r लिख दिया, है ना, मैंने इनसाइड वाले पे क्यू चार्ज दे दिया और आउटसाइड वाले पे 2q चार्ज दे दिया, और बी वाले पे यानी कि ए बी और सी तीन है, ए वाले पे क्यू चार्ज, सी वाले पे 2q चार्ज, लेकिन बी वाले पे मेरे को चार्ज पता करना है, मैं मान रहा हूँ क्यू, बी वाले पे क्यू बी चार्ज, क्यू बी चार्ज है बी वाले पे, मेरे को वैल्यू चाहिए क्यू बी की, क्यू बी की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है मेरे को, जब बी वाले से अर्थिंग कर दी, अब क्यू बी की वैल्यू पता करनी है, कैसे करेंगे, अर्थिंग कर दी तो वी जीरो तो क्यू बी जीरो है, काम खत्म, इतना सोचेंगे नहीं कोई भी। अब देखो वी बी की अर्थिंग कर दी, यानी कि वी बी इक्वल टू जीरो, बी पे पोटेंशियल जीरो कर दो बस। अब बी पे पोटेंशियल कैसे होगा, एक तो क्यू ए के कारण होगा, एक उसके खुद के कारण क्यू बी के कारण होगा और एक क्यू सी के कारण होगा, यानी कि एक तो क्यू के कारण होगा और एक 2q के कारण होगा। क्यू बी तो पता ही करना कितना उसकी वैल्यू क्यू के टर्म में निकल पाएगी यहाँ से। तो देखो क्यू ए के कहाँ पे आ रहा है, क्यू ए के कहाँ पे आ रहा है, आउटर सरफेस पे बाहर की ओर, बाहर की ओर, क्यू ए के बाहर की ओर, यानी कि के क्यू ए अपॉन डिस्टेंस कितना आर बी, आर बी की वैल्यू कितनी है 2r और क्यू ए कितना है क्यू, प्लस क्यू बी के कारण कहाँ पे सरफेस पे आ रहा है, यानी कि के क्यू बी अपॉन 2r, और ये क्यूसी के इनसाइड में आ रहा है, यानी कि जो सरफेस पे है क्यूसी के, यानी कि के क्यूसी की वैल्यू 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 4r, इसकी रेडियस इक्वल टू 0। अब यहाँ से करोगे देखो देखो जीरो करना, यानी कि 2r यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे के कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे q प्लस क्यू बी, के भी यहाँ से चला गया, प्लस q इक्वल टू 0, यानी कि क्यू बी इक्वल टू -2q, क्यू बी की वैल्यू -2q आ गई। देख लो पोटेंशियल जीरो है लेकिन चार्ज जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो है लेकिन चार्ज जीरो नहीं है, गारंटी नहीं है ना इस चीज की कि पोटेंशियल जीरो आ तो चार्ज भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो इसके कारण भी है और इसके कारण भी और खुद के कारण भी है, इन तीनों का मिला के कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि चार्ज भी जीरो हो सकता है वहां पे, हो भी सकता नहीं भी, कोई गारंटी नहीं अपनी। तो ये था कुछ इस तरह से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं अर्थिंग पे। फिर जैसे अर्थिंग हो गया, फिर एक पोटेंशियल की एक टर्म और होती है ना, कि जैसे ये एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाई आर, इतना लिखते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू यही तो होती है वी, किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस और उस पर चार्ज कितना उस पॉइंट की वजह से। तो के को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकता हूँ मैं, और क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं सिग्मा इंटू ए कर सकता हूँ ना अपॉन आर,
और एरिया कितना हो गया, एक स्क्वायर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। तो 4 पाई, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर, तो यानी कि सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसी चीज को सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नोट और लिख सकते हैं। तो वो देख लेना पोटेंशियल के क्वेश्चन सिग्मा आर के टर्म में दिए हुए होते हैं, इस टर्म में लिख रखा है, इस टर्म में लिख रखा है, एक ही बात होती है। आप समझ रहे हैं कि नया जीवन कहाँ से चल रहा है, ये भी एक पोटेंशियल है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं देख चुके। तो चलो जो पढ़ा उसको मिक्सिंग कर लेते हैं, उसकी कितना समझ में रायता फैलाते हैं ना, फिर पता चलेगा अपन कहाँ है और कितने पानी में है। तो बस अब ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, जितना पढ़ा है बस उसको अप्लाई करना है। अभी तक पढ़ा नहीं, आज के लेक्चर में जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट में तो अपन क्या शुरू करेंगे अपना कैपेसिटर। काफी इजी होगा ये समझ में आने की बात तो आपके लिए वो। तो शुरू करें फिर। शुरू क्या करना है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ना तीनों चीजों को मिलाकर एक हलवा देखते हैं, एक गजब देखेंगे बड़ी। तो मान लो कि यहाँ पे इस तरह से 3 स्पेयर रखे हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक सेल रखे हुए हैं, दिख रहे हैं सबको। इसको मान लो R, इसको मान लो 2R, और इसको मान लो 4R। R 2R और 4R सबकी रेडियस ये होगी, जिसका सेंटर था। फिर मैं किसको करूं, चलो इसको कर देते हैं ना। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, अर्थिंग कर दिया मैंने और कुछ नहीं हुआ। तो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे 2Q चार्ज, और मेरे को पता करना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बताना। मेरे को यहाँ पे चार्ज नहीं बताना, मेरे को बताना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताना कि इस सेकंड और थर्ड सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, सेकंड एंड थर्ड सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ये बताना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चार्ज पता करना होगा। चार्ज पता करने के लिए क्या करेंगे, जब इसको क्या कर रखा है, क्या कर रखा है यहाँ पे अर्थिंग, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे तो कितना आ रहा था वहां से मेरे पास में, ये Q 2Q, ये R 2R और 4R, तो वहां से कितना मिल रहा था अभी। चलो दोबारा सोल्व कर लेते हैं ना, चलो इसको 3 कर लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज में हो जाओगे क्योंकि वही वो क्वेश्चन बार बार कराने, R 2R 3R, ठीक है। तो यहाँ पे VB इक्वल टू 0, VB इक्वल टू 0 यानी कि VB 0 इक्वल टू किसके कारण होगा, एक तो K, और इस कैपिटल Q के कारण कितना हो गया, इसके आउट पे आ रहा है, यहाँ पे 2R पे आ रहा है। फिर एक इसके कारण होगा खुद के कारण, इस पे खुद पे मेरे को चार्ज पता नहीं, मैं स्मॉल q से लिख रहा हूँ, और 2R हो गया। फिर एक इसके कारण होगा, इसके इनसाइड में आ रहा है जो इसके सरफेस पे होगा, यानी कि K, और कितना आ रहा है 2Q अपॉन 3R, यही आ रहा है। तो यहाँ से R R R, K कैंसिल हो गया, यानी कि Q/2 प्लस Q/2 प्लस 2Q/3, 2Q/3 कितना हो गया 2/3 और 1/2, ये कितना हो गया 1/2 6, और ये कितना हो गया यानी कि 7Q/3 या 6 हो गया प्लस Q/2। तो यहाँ यानी कि यहाँ से Q की वैल्यू कितनी निकल गई, -7Q/3, -7Q/3, ये निकल गई Q की वैल्यू। यानी कि इस पे चार्ज कितना है, -7Q/3 चार्ज है, इस पे Q, इस पे 2Q। अब वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, तो कुछ अलग से बनाए हैं ना। तो ये सबसे पहले R रेडियस का, फिर उसके बाद 2R रेडियस का, फिर उसके बाद 3R रेडियस का, 3 हो गया ना, R 2R और एक 3R, 3 हो गए, सही बात है 3 ही होने चाहिए। फिर इस पे चार्ज कितना है Q, इसके सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, और इस पे कितना है -7Q/3, और इस पे कितना है, इस पे कितना है 2Q, इतना ही तो था, 2Q लिख देते हैं, मिट गया वो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को कहाँ पे, इन दोनों सरफेस पे पूछा था ना, सेकंड और थर्ड सरफेस पे कितना चार्ज होगा, अपन तो पूरा देख लेना है, टोटल कहीं भी पूछ सकते हैं ना, बता दो। तो यहाँ पे चार्ज इसकी मान लेते हैं फर्स्ट, और ये मान लेते हैं फर्स्ट डैश, सेकंड वाले भी ये लिख दिया, ये थर्ड और सेकंड, यानी किसको मान लेते हैं फर्स्ट, थोड़ी कंफ्यूजन न हो आपको, इसी के लिए सुविधा का उपयोग करते हुए
किसी ने गिनती बनाई है तो काम में ले लेते हैं, वो नाराज होगा कि मेरे को काम में नहीं ले रहा कोई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 चीजें हो गई, 6 पे पता करना है। तो फर्स्ट वाले पे कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि इसके सेंटर पे कोई चार्ज है ही नहीं, उसका अपोजिट 0। फिर सेकंड वाले पे कितना, इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के कारण कितना आ रहा है 0 प्लस क्यू खुद का है, यानी कि सेकंड वाले पे क्यू हो गया। फिर बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले पे एक तो सेकंड का जस्ट अपोजिट यानी कि माइनस क्यू हो गया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले पे क्या होगा, फोर्थ वाले पे कैसे करेंगे, देखो इसका माइनस क्यू का जस्ट अपोजिट प्लस क्यू, यानी कि चार डिस्ट्रीब्यूट के कारण कितना आ गया, थर्ड का जस्ट अपोजिट प्लस क्यू। और यहाँ पे नेट कितना है इसके पास पहले से 7q/3 है, तो इसको माइनस करेंगे तो यानी कि 3, और ये कितना हो गया -4q/3, -4q/3, यहाँ पे फोर्थ पे बच गया। फिफ्थ पे कितना आ जाएगा +4q/3, और सिक्स्थ पे कितना आ जाएगा -4q/3 + 2q, यानी कि 4/3 में से 2q माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया -4q + 6q/3, यानी कि ये कितना हो गया +2q/3, यहाँ पे आ गया +2q/3 सिक्स्थ वाले पे चार्ज। देखो सिक्स्थ वाले पे चार्ज +2q/3 + 4q/3 + 2q/3 + 4q/3, दोनों को ऐड करने पे 2q मिलना चाहिए, क्रॉस चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4q/3 + 2q/3 दोनों को ऐड करेंगे तो 6q/3, यानी कि 2q। सही बात है, सही काम किया अपन ने, है ना। फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पे मेरे को -7q/3 मिलना चाहिए, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो -7q/3 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से जोड़ ही तो रहे हैं उल्टा। फिर फर्स्ट और सेकंड को करेंगे तो क्यू, फर्स्ट पे 0, क्यू मिल गया। क्रॉस चेक करने पे अपने को ये पता चल गया कि अपन ने जो काम किया वो ठीक है। बस इस पैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर इसको मान लो कि इसको कर दिया, फिर इसको कर देता है, इसको कर दे, किसी भी एक को कर सकता है वो। अर्थिंग का मतलब उसका पोटेंशियल 0। तो इस पे वो देंगे क्या, टेस्ट देखते हैं ना खाने में कुछ, वो आपके लिए होमवर्क होगा, मैं नहीं करवाऊंगा उसको। क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे रखा हुआ एक पॉइंट चार्ज, क्यू नाम का एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस पे एक ये वाला, इसके सेंटर से इस तरह से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सेंटर पे एक क्या रखा हुआ है, स्फीयर रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पे रखा हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि इस स्फीयर को इस तरह से एक कुंजी की सहायता से ये वाला अर्थिंग कर रखा है S, और इस स्फीयर की रेडियस है r। ऐसा डायग्राम दे रखा है कुछ क्या यही दे रखा है बस। अब कह रहा है कि इस S को क्लोज कर रहे हैं, when S is closed, यानी कि सर्किट को पूरा कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं, मतलब अर्थिंग कर रहे हैं, S क्लोज कर रहे हैं। तो फिर कह रहा है कि इसको जब कनेक्ट कर दिया तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि पोटेंशियल एट O0, कि इस पे पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। फिर दूसरा दे रखा है क्या, द पोटेंशियल एट O इज कितना KQ/R दे रखा है। तीसरा दे रखा है कि द चार्ज ऑन स्फीयर इज 0, स्फीयर पे चार्ज कितना है 0। तीसरा ऑप्शन ही दे दिया, और चौथा लिख देते हैं अपन बोथ। कौन से बोथ, सेकंड एंड थर्ड, ये चौथा ऑप्शन हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चार ऑप्शन दे रहे हैं, बता दिया ये चीजें इसमें। तो ये आपका होमवर्क सोल्व करना, बता देना आप कमेंट में, अगली बार तो कराना ही मुझे, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सॉल्यूशन तो देखेंगे, उसके साथ में क्या कैपेसिटर शुरू कराएंगे और खत्म भी करेंगे, काफी अच्छे से करेंगे, ऐसे नहीं चलता करेंगे। आपके सब क्वेश्चंस बनेंगे कैपेसिटर पे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। और जहां जहां पे कैपेसिटर का यूज होता है सब बता देंगे, जैसे कभी क्या होता है कि किसी घिरनी में लगा दिया, इस तरह से बता देना, ऐसे एनएलएम में भी कैपेसिटर को लगा देता है, इस तरह से कैपेसिटर लटका रखा है। फिर क्या होता है अपन छोड़ देते हैं, एक तो एनएलएम ही नहीं आ रहा, ऊपर से ये लटका दिया बीच में, दोनों नहीं आते, अलग अलग साथ में और कर रहे हैं।
तो आपको सब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।